अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे हस्बैंड जॉब से आते हुए एक सरप्राइज़ ट्रीट लाए जो कि थी समोसा पुटीन। मेरे लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी और बहुत ही मज़ेदार थी। मेरे ख्याल से इसकी बेस पे 3 समोसे होंगे और ऊपर थे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और बहुत ही यमी सी गार्लिक योगर्ट सॉस। इसकी सर्विंग बहुत बड़ी थी और मैंने तकरीबन 3 बारियां लगा के ख़त्म की। सब चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सॉस के नीचे सारी चीज़ें बेक हुई हुई थी जिसकी वजह से किनारों पे समोसे की बहुत ही प्यारी क्रिस्पी लेयर थी और फिलिंग सॉगी नहीं लग रही थी बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट थी। अगले दिन मैंने अपने बेटे का स्कूल लंच तैयार किया। मेरा बेटा हर महीने अपना लंच बदलता रहता है। पिछले महीने रोज़ चिकन नगेट्स और हैश ब्राउन की फरमाइश होती थी। आजकल उसे जैम वाला ब्रेड स्लाइस पसंद आया हुआ है। वैसे बचपन में मेरा भी फेवरेट लंच था। आज इसी याद में मैंने अपने लिए भी नाश्ते में जैम वाला स्लाइस और चाय बनाई। दूसरी चीज़ जो उसे पसंद आई हुई है वो है ये पोटैटो स्माइलीज़। इन्हें मैं एयर फ्रायर में 390 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 7 मिनट के लिए पकाती हूँ। वैसे एयर फ्रायर से काफ़ी आसानी हो जाती है क्योंकि 7 मिनटों में मैं बाकी लंच तैयार कर लेती हूँ। और तीसरा बॉक्स होता है फ्रूट का। आजकल उसे सेब, किन्नू और अंगूर पसंद आए हुए हैं। मुझे कुछ वक्त लगा है सीखने में कि फलों और सब्जियों का कैसे ख्याल रखा जाए। तो सेब मैं हमेशा धो के फ्रिज में रखती हूँ, किन्नू मैं कुछ बाहर रखती हूँ और बाकी फ्रिज में। अंगूर मैं बगैर धोए फ्रिज में रखती हूँ और रोज़ सुबह मैं थोड़े से अंगूर धो के उन्हें अपने हस्बैंड और अपने बेटे के लंच के लिए पैक करती हूँ और कुछ मैं अपने लिए एक बोल में रख लेती हूँ। इसी तरह मैं अपने हस्बैंड के लिए सैलड बनाते हुए थोड़ा सा खीरा अपने लिए भी काट के रख लेती हूँ। इससे जब दिन में मुझे बाद में भूख लगती है तो मेरे लिए हेल्दी स्नैक्स पहले से तैयार रखे होते हैं। इसके अलावा मेरे बेटे के लंच में फ़िश क्रैकर्स होते हैं जो कि इस नन्ही मुन्नी डब्बी में किसी दिन वो सारा लंच खा के आता है और किसी दिन वो घर आके बाकी लंच खाता है। मैं खाने के लिए आज से कुछ फोर्स नहीं करती, मैं बस देखती हूँ कि वो पूरे दिन और हफ्ते में क्या खा रहा है ताकि प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्ब्स और डेयरी के ग्रुप्स में से वो सही तरीके से सारी चीज़ें खा रहा हो। आज मेरे हस्बैंड ने आलू और चिकन के कबाब बनाए। रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा आलू थे तो हमने इन्हें 20 मिनट के लिए उबाला। 20 मिनट बाद हमने आलूओं को चेक करके और 20 मिनट उबाला। क्योंकि आलू मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं तो यूँ आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नरम होके घुल ना जाए। तो इस मौके पे आलू पूरी तरह नरम हो चुके हैं। इन्हें तकरीबन 40 मिनट लगे हैं। इसके बाद हम आलूओं को अच्छी तरह ठंडा होने देंगे ताकि छिलके आराम से उतर जाएं। आलू ठंडे हो गए तो हमने चम्मच से इनका छिलका उतार लिया। चिकन के लिए हम वॉलमार्ट से हलाल रोस्टेड चिकन लेते होते हैं जिसको अब हम श्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम आलूओं को एक पतीले में डाल के हाथ से मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। हमें कबाबों में आलूओं के थोड़े से टुकड़े पसंद हैं, अगर आप चाहें तो इसे स्मूथ बना लें। अब हमने आलू और चिकन को मिक्स कर लिया और इस मिक्सचर में डालना शुरू किए मसाले। मिसालों में हमने इस्तेमाल की सुरख मिर्चें, सूखा धनिया पाउडर जो कि हम थोड़ा मोटा पिसा हुआ घर में बनाते हैं, पिसी हुई काली मिर्च, ज़ीरा और रेड चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई सुरख मिर्चें। इसके बाद हमने सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप हाथ से मिक्स करें तो आसानी हो जाती है लेकिन हाथों पे ग्लव्स लाजमी पहने क्योंकि इसमें है खड़े मसाले और मिर्चें जो हाथों में जलन पैदा कर सकते हैं। ये मटेरियल इसी हालत में एक हफ्ते फ्रिज में भी रखा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ कबाब बना के खाने के साथ एंजॉय किए और बाकी कबाब का मटेरियल हमने फ्रिज में रख दिया। अगले दिन मैं होम सेंस गई। जब सीज़न बदल रहा हो तो मुझे होम सेंस जाके नई नई चीज़ें देखना बहुत ही पसंद है। आज कैंडल्स के सेक्शन में काफ़ी सारी फॉल और क्रिसमस की कैंडल्स थी जो अपने रंगों के लिहाज से तरतीब से रखी हुई थी। ये कैंडल्स डेकोर और घर में हल्की हल्की प्यारी खुशबू के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। एक से एक क्यूट और यूनिक कैंडल्स थी। इसके अलावा मुझे कुछ यूनिक हैलोवीन डेकोर भी मिला। आज यहाँ सर्विंग प्लेट्स और डिशेस की भी बहुत वैरायटी थी जिसमें मुख्तलिफ रंगों की ग्लास, मेटल और सिरेमिक डिशेस थी। आज लकड़ी के बने हुए काफ़ी बर्तन और कोस्टर्स थी। इनमें मुख्तलिफ साइज़ के सैलड बोल्स और ट्रेस थी जो आप गरम गरम सर्विंग डिशेस के नीचे रख सकते हैं। जो लोग क्रिसमस मनाते हैं उनके लिए बस एक आध महीने में दावतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
और ये कोस्टर्स की पूरी शेल्फ थी। मुझे ये ब्लू डिज़ाइन वाली कोस्टर्स काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि अक्सर ऐसे बर्तन हम पाकिस्तान में देखते रहे हैं, लेकिन ये टर्की में बनी हुई थी। अच्छा, इतनी क्यूट चीज़ें देखकर इंसान का दिल चाहता है कि ये भी ले ले और वो भी ले ले। मैं हमेशा चीज़ों की फंक्शनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी देखती हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें ख़रीदना पसंद हैं जिन्हें मैं कई तरह से इस्तेमाल कर सकूँ, जैसे कि डेकोरेटिव बॉक्सेस चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के भी काम आते हैं और रखे हुए भी प्यारे लगते हैं। इसी तरह अगर मैं कोई फूल या गुलदान ख़रीदूँ तो मैं देखती हूँ कि वो एक से ज़्यादा कमरों में रखा जा सके, ताकि जब इंसान उकता जाए तो कम से कम उसकी जगह बदल ले। ये एस्प्रेसो कप्स देखने में तो बहुत क्यूट लग रहे थे, लेकिन हम एस्प्रेसो नहीं पीते, तो अगर मैं इन्हें घर ले आऊँ तो ये कहीं एक कैबिनेट में पीछे छुपे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम एस्प्रेसो पीते तो फिर मैं इन्हें इस्तेमाल भी कर सकती थी और ये खूबसूरती से किचन में भी रखे जा सकते थे। अच्छा, मुझे पहले इन मिसालों के ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शौक था। मैंने एक ख़रीद के वापस भी करवाया, क्योंकि एक तो ये छोटे बहुत हैं और दूसरा इनका मुंह इतना तंग है कि मसाला निकालने के लिए कोई चम्मच अंदर ही नहीं जाता। तो मैंने फिर अपने स्पाइसेस का खुद ही सेटअप बनाया। ये मेरे मिसालों का सेटअप है। इस काउंटर पे बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी, यहाँ पे रोटी भी नहीं पकाई जा सकती, कुछ खास नहीं रखा जा सकता, तो मैंने यहाँ पे जगह बनाई कि सारे मिसाले सेट हों। डॉलरामा से ये 3 बॉटल्स का सेट आता है जो मेरे ख्याल से $3 का है। मैंने इनमें मिसाले रखे हुए हैं और इनके नीचे मैंने 3 टियर्स वाली शेल्फ रखी हुई है जो मेरे पास पहले से मौजूद थी। मेरे ख्याल से कुछ साल पहले मैंने ये $7 की ख़रीदी थी। अमेज़ॉन पे अब ऐसी शेल्फ $14 की मिल रही है, शायद आपको होम सेंस पे बेहतर कीमत में मिल जाए। तो यहाँ मैंने रखा हुआ नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, लौंग, चिली फ्लेक्स, मोटी इलायची और काली मिर्च। मेरे पास एक जार था जिसमें मैंने पकाने वाला चम्मच और स्पैचुला रखा हुआ है। ऑयल के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ये स्प्रे बॉटल, अगर मैं ऑमलेट बना रही हूँ या फिर कुछ हल्का फुल्का सेक रही हूँ। और दूसरी मेरे पास ये ऑयल की बॉटल है, अगर थोड़ा सा ऑयल किसी चीज़ पे ड्रिजल करना हो। जब से हमने स्प्रे बॉटल ली है हम ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं, सो मेरे पास फिर भी ये दोनों ऑप्शंस हैं। और ये मैंने एक छोटा सा कप रखा हुआ है, मेरे ख्याल से मिल्क पॉट है, लेकिन मैंने इसको सालन में पानी वगैरह डालने के लिए रखा हुआ है। जो बाकी जगह बचती है वहाँ मैं कुकिंग करते हुए ढकना या प्लेट रख लेती हूँ, तो इस तरह ये मेरा परफेक्ट कॉर्नर बना हुआ है। मैं चाहूँ तो इसमें और शेल्व्स और बॉटल्स भी रख सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल ऐसे ही सही है। इसके अलावा मैंने बाकी मिसाले और कुछ चीज़ें इस दराज में रखी हुई हैं। इन सब के नाम ऊपर से नज़र आ रहे होते हैं जिससे मिसाला ढूंढने में आसानी होती है। ये सूखी मेथी है, थोड़े से और यहाँ कुछ मिसाले और चीज़ें हैं जो भी ऑर्गेनाइज होने वाली हैं, लेकिन अभी के लिए ये परफेक्ट है। और जो मिसाले सालन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ मैंने ऊपर काउंटर पे रखे हुए हैं। शायद मैं आगे जाके इनके लिए भी बॉटल्स रख लूँ, जैसे कि ये चाट मसाला काफ़ी यूज़ होता है। तंदूरी और टिक्का मसाला आपको पता है मैं मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा यहाँ है दही बड़ा मसाला, अचार गोश्त, मुर्ग छोले जो मैंने अभी ट्राई नहीं किया, और चना मसाला है, पानी पूरी मसाला जो भी ट्राई नहीं किया। इसके अलावा निहारी है, चिकन मसाला है, मीट मसाला भी है, मीट टेंडराइज़र अगर आप अपने मिसालों से मैरिनेट कर रहे हो। ये जो मिसालें हैं इनमें पपीता शामिल होता है जो कि गोश्त को नरम करता है, तो इनके साथ मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास है लाहौरी फ़िश, चाइनीज़ चाउमीन, फिर हमारे पास है चकली कबाब और शामी कबाब मसाला। केक मसाला है जो हमने रिसेंटली ट्राई किया है जज़ा का, और ये है बिहारी कबाब मसाला। इसकी भी बहुत अच्छी मैरिनेशन होती है। अच्छा, अगर कभी आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटेनर्स चाहिए हो तो ये आइकिया के ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे रखते हैं। मेरे जो भी एक्स्ट्रा मिसालें हैं वो मैंने इस कंटेनर में ऊपर रखे हुए हैं। ये वो मिसालें हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो हम एक्स्ट्रा लेके रखते हैं। इसमें है दही बड़ा चाट, चिकन मसाला, शामी कबाब मसाला, चपली कबाब मसाला और कौरमा मसाला, और ये करी पत्ते हैं। और यहाँ पे रखा है हमारे पास जुशांदा, क्योंकि खैर से सर्दियाँ आने की देर है और बस ये बार बार इस्तेमाल होता है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर आराम से सारा कुछ नज़र भी आ जाता है। इसकी एक साइड इतनी ऊंची नहीं है, तो अगर ये चीज़ें ना रखी हों तो साइड से भी मिसालों के नाम नज़र आते हैं।
सो ये मेरी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।